हरे हरे। चाणक्य नीति। युगान्ते प्रचलते मेरु कल्पान्ते सप्तसागरा साधव प्रतिमानार्थं चलन्ति कदाचन। एक युग के अंत में सुमेरु पर्वत भी अपने स्थान पर स्थिर नहीं रहता। कल्प के अंत में समुद्र भी अपनी सीमाएं लांघ कर इस संसार को कष्ट में डाल देता है, परंतु श्रेष्ठ पुरुष अपने हाथ में लिए हुए कार्य को पूरा करने की प्रतीक्षा से विचलित नहीं होते। इसका भाव ये है कि प्रकृति के नियम भले ही बदल जाए, पर्वत और समुद्र भले ही अपना स्थान छोड़ दे, परंतु सज्जन व्यक्तियों ने किसी कार्य की पूर्ति के लिए जो वचन दिया है वह अवश्य पूरा करते हैं। अध्याय का सार। चाणक्य ने अनेक स्थानों पर बार बार कहा है कि मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता, पर ये संसार भी अनित्य है। इसलिए उनका कहना है कि यदि मनुष्य को जीवन एक क्षण के लिए भी प्राप्त होता है तो उस काल में भी मनुष्य को श्रेष्ठ कर्म करने चाहिए, और यदि उसका जीवन एक युग से भी अधिक हो तो भी उसे बुरे कर्मों में लिप्त नहीं होना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य को अपना वर्तमान सुधारने के लिए चिंता करनी चाहिए। जो समय बीत चुका है या आगे क्या होने वाला है, इसकी चिंता छोड़कर मनुष्य को वर्तमान समय की ओर ही ध्यान देना चाहिए। मनुष्य की सफलता उसके स्वभाव पर निर्भर करती है। वह अपने स्वभाव से ही सज्जन पुरुषों और अपने माता पिता को प्रसन्न कर सकता है। महात्माओं का स्वभाव ही ऐसा होता है कि वे धन को तिनके के समान तुच्छ समझते हैं। यदि उनके पास अधिकाधिक धन हो जाए तो भी वे अभिमान नहीं करते। वे उसी प्रकार नम्र होकर झुक जाते हैं जिस प्रकार फल से लदी हुई वृक्ष की शाखा। आचार्य का कहना है कि अपने बंधु बांधु के प्रति कर्तव्य पूरे करते हुए उनसे इतना अधिक लगाव नहीं बढ़ाना चाहिए कि उनके बिछुड़ने से कष्ट अनुभव हो। जो व्यक्ति सदा सतर्क रहते हैं और समय आने से पूर्व ही आने वाले कष्टों को रोकने के उपाय कर लेते हैं, ऐसे व्यक्ति अपना जीवन सुख से बिता देते हैं, परंतु जो भाग्य के भरोसे रहता है उसे कष्ट उठाना पड़ता है। जैसे राजा वैसी प्रजा एक बहुत पुरानी कहावत है। संभवतः ये आचार्य चाणक्य के समय से ही प्रसिद्ध हुई दिखाई देती है। चाणक्य कहते हैं कि जिस मनुष्य के जीवन में धर्म का अभाव है, मैं उसको मृत व्यक्ति के समान समझता हूँ, क्योंकि धर्माचरण करने वाला व्यक्ति मरने के बाद भी जीवित है। इसी संबंध में आचार्य कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने धर्म अर्थ काम और मोक्ष इन चारों में से एक के लिए भी पुरुषार्थ नहीं किया तो उसका जीवन भी व्यर्थ है। दुष्ट व्यक्ति का ये स्वभाव होता है कि जब वह किसी व्यक्ति के बढ़ते हुए यश को देखता है तो वह सज्जन और गुणी व्यक्ति की निंदा करने लगता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी मनुष्य के मन की शक्ति का वर्णन करते हुए कहा है कि मनुष्य ही अपना सबसे बड़ा मित्र और अपना सबसे बड़ा शत्रु होता है। इसका कारण यह है कि उसके विचार ही उसे संसार के मोह माया में फंसाए रहते हैं, जो उसके लिए बंधन के समान होते हैं, परंतु योगी लोग मन को वश में करके मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। जय श्री कृष्णा। हरे हरे। आवाज की दुनिया के दोस्तों, मनुष्य के कर्मों के संबंध में कहा है कि जिस प्रकार बहुत सी गौ में उसका बछड़ा उसे पहचान लेता है और उसी के पीछे पीछे चलता है, उसी प्रकार मनुष्य के कर्म ही मनुष्य का साथ देते हैं। अर्थात वह जैसा कार्य करता है उसके अनुसार ही उसको फल भोगना पड़ता है। कर्म के संबंध में चाणक्य आगे ये कहते हैं कि मनुष्य के कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है और उसकी बुद्धि भी उसके द्वारा किए जाने वाले कर्मों के अनुसार ही कार्य करती है। इतने पर भी विद्वान और सज्जन व्यक्ति भली प्रकार सोच विचार कर कार्य करते हैं। चाणक्य अंत में मनुष्य के स्वभाव का वर्णन करते हुए कहते हैं कि सज्जन पुरुष अपने कर्तव्य तथा अपना दिए हुए वचन से कभी भी विमुख नहीं होते हैं, जबकि संकट आने पर बड़ी से बड़ी प्राकृतिक शक्तियाँ भी अपना साथ छोड़ देती हैं। आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, पुण्य आत्माओं, सत्संग प्रेमों, माताओं, भाइयों, बहनों, सब्सक्राइब फ्री है दोस्तों।